नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 18 अप्रैल 2021, दिन रविवार, और आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना निर्माण में भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य कितने कितने अनुपातिक भागीदारी शामिल है। इसका आंसर है ऑप्शन डी 50:50 में। राज्य के चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना में भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन की 50:50 की भागीदारी है। इस परियोजना की लागत कुल 241 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का क्रियान्वयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना की कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। इस रेल लिंक की स्थापना से मनेन्द्रगढ़ के निवासियों को रेल आवागमन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्राप्त होगा, जिससे मुख्य मार्ग के यात्रियों को ट्रेनों की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस रेल लाइन के निर्माण हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सर्वे की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण होना अपेक्षित है। हमारा अगला प्रश्न है, कुरंडम खनिज परियोजना के तहत वर्ष 2021 तक कुल कितने खनिज पट्टा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। राज्य में कुरंडम खनिज परियोजना के तहत वर्ष 2020-21 तक कुल 3 खनिज पट्टा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इसमें जिला बीजापुर के ग्राम कुचनूर में स्थित कुरंडम खनिज के स्वीकृत खनिज पट्टे पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें कॉरपोरेशन को प्रति वर्ष कम से कम 5 लाख रुपए की शुद्ध आय निश्चित है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का उक्त व्यवसाय प्रारंभ होने पर क्षेत्र के लगभग 10 गांव के 150 परिवारों को परोक्ष रूप से एवं 500 परिवारों को अपरोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ हम कुरंडम को भी जान लेते हैं। कुरंडम को सामान्य भाषा में रूबी कापर कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का गुलाबी रंग का होता है। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हेमेटाइट ग्रुप का एक विशेष प्रकार है। इसमें क्रोमियम पाए जाने के कारण इसका रंग लाल होता है। कुरंडम में अपद्रव्य धातुओं के ऑक्साइड विशेष रूप से क्रोमियम और लोहे के ऑक्साइड होते हैं। कठोरता में हीरे के बाद यह दूसरे स्थान पर है। एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड के चलते यह हेक्सागोनल या फिर बेलनाकार आकार में पाया जाता है। एल्यूमिनियम के प्राकृतिक ऑक्साइड के चलते यह हेक्सागोनल व बेलना आकार का होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आभूषणों में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कुरंडम मुख्य रूप से बीजापुर, भोपालपट्टनम व कुचनूर में प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में कोरोना की भयावह स्थिति को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य सेवाओं को आवश्यक श्रेणी में रखते हुए इनमें से कौन सा कानून लागू किया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी एस्मा कानून। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक श्रेणी में रखते हुए एस्मा कानून लगाया है। इस कानून के प्रभावशील होते ही अब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कोई भी व्यक्ति या संस्था काम करने से इनकार नहीं कर सकेगी। इस आशय का आदेश गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक लोकहित में छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आइए जानते हैं आखिर एस्मा है क्या। आवश्यकता सेवा अनुरक्षण कानून एस्मा हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। विदित हो कि एस्मा कानून लागू करने से पहले इसे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसे लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय होता है। आखिर क्यों लगाती है सरकार एस्मा कानून। सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिए करती हैं क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होता है, जबकि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी कि एस्मा वह कानून है जो कि अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। इसके तहत जिस सेवा पर एस्मा लगाया जाता है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, अन्यथा हड़तालियों को 6 माह तक की कैद या
250 रुपये दंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक। फेसबुक ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया है। इसने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देश में फेसबुक का यह पहला सौदा है। फेसबुक और क्लीनमैक्स भारत की इलेक्ट्रिकल ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मिलकर काम करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा उत्पादित कोविड-19 टीके के आधार में किस वायरस का उपयोग किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एडेनोवायरस। जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा उत्पादित कोविड-19 के टीके के आधार में एडेनोवायरस का उपयोग किया गया है। एडेनोवायरस वायरस का एक परिवार है जो कि मनुष्य में कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है, जिसमें सामान्य सर्दी एवं जठरांत्र संबंधी संक्रमण शामिल हैं। 88 प्रकार के एडेनोवायरस हैं जो कि मनुष्य को संक्रमित कर सकते हैं और इनके 7 अलग अलग प्रजातियों में वर्गीकरण किया गया है। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा कोविड-19 टीकों को एडेनोवायरस की सहायता से विकसित किया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत योजना में वित्त पोषण केंद्र तथा राज्यों के मध्य कितने अनुपात में किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 60:40 में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में नवीन सरोवर धरोहर योजना किन क्षेत्र विशेष में लागू है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने किस शक्कर कारखाने में 6 मेगावाट कोजनरेशन पावर प्लांट की स्थापना हेतु 2 करोड़ 2 लाख अंश पूंजी के रूप में स्वीकृत किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मां महामाया शक्कर कारखाना। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना के तहत 4 लौह अयस्क परियोजनाओं में कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ई, दल्ली राजहरा लौह अयस्क। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 102वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह हत्याकांड कब घटित हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 को।